डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हूं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी अटेंटिव होकर के पेन कॉपी के साथ तैयार हों और बिल्कुल रेडी रहिए। सुनते हुए आवश्यकता अनुसार लिखने के लिए भी तत्पर रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, उसके क्या नियम हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिनका उत्तर यस या नो में मिलता है, और दूसरे वे वाक्य जो WH शब्द से प्रारंभ होते हैं। ये तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि बेसिक यूजर भी जानते हैं कि WH शब्द क्या है। WH शब्द का अर्थ कि वे शब्द जिनकी स्पेलिंग WH से शुरू होती है और वो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे व्हेन माने जब या कब, वाई माने क्यों, हाउ, वेयर, व्हिच, whom, वाई, etc। तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं जो WHO हु माने कौन, WHOM हु माने किसको, WHEN व्हेन माने जब या कब, WHERE वेयर माने जहां या कहां। इस तरह से वे शब्द जो WH से प्रारंभ होते हैं और प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, These are WH words, यही प्रश्नसूचक शब्द कहलाते हैं। और एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिनका उत्तर केवल यस या नो में दिया जाता है। जैसे मैं कहूं क्या मेरे साथ पढ़ोगे, तो आप कहोगे हाँ या कहोगे नहीं। क्या मेरे साथ एक कप चाय लोगे, तो कहोगे यस या कहोगे नो। तो प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम कल स्कूल गए थे, हाँ या होगा ना। तो यस या नो में उनका उत्तर होता है जो प्रश्न WH शब्द से नहीं बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब से, सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। या हिंदी में क्या से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। और तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम किसको चाहते हो, तुम किस विषय को अधिक पसंद करते हो, वह कौन है, ये सब वाक्य प्रश्नसूचक शब्द के WH वाले कहलाते हैं। समझा आपने? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का ये वाक्य जो नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, उसके रिलेशन को देखेंगे। तो आप ये समझें कि ऐसे वाक्य नोट करिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को हम बदलते हैं आस्क्ड में, या तो इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क में बदलेंगे या तो इंक्वायर्ड ऑफ में। सेट टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम जैसे असर्टिव में सेट टू को टोल्ड में बदलते थे, उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू को बदलेंगे आस्क्ड में या तो इंक्वायर्ड ऑफ में। और बदलने के बाद जो डबल इन्वर्टेड कामा अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के कामास और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाला जो कामा होता है, इन दोनों कामास को हटाकर जो कंजंक्शन यूज करते थे भी असर्टिव में दैट, यहां पर हम इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे इफ या वेदर। लेकिन फ्रेंड्स, इफ या वेदर का यूज तभी होगा जब हमारा वाक्य सहायक क्रिया क्या से शुरू होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य हिंदी में क्या या तो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होगा, तब हम सेट टू को बदलेंगे आस्क्ड में या तो इंक्वायर्ड ऑफ में, और दोनों कामकाज को हटा करके दैट के स्थान पर इफ
या वेदर का प्रयोग करके पूरे वाक्य को पूर्व नियमों के अनुसार सर्वनाम आदि का ट्रांसफर करके, परिवर्तन करके, जो पर्सन आप पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नियमानुसार परिवर्तन पूर्व की भांति करके, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्द में बदल करके पूरे वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। बाकी कोई भी इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। एक डायरेक्ट है, एक डायरेक्ट नोट कीजिए बच्चों। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट टू बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। हम बदलते हैं आस्क्ड में क्योंकि सरल वर्ड है। आप यहाँ चाहें तो इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, मी का हो जाएगा मी, एक कामाज हटेंगे, इसके जगह पर हम चाहे तो इफ लगाएं, चाहे तो वेदर लगाएं। शी आस्क्ड मी इफ। अब इस वाक्य को इफ के बाद इसको हमें असर्टिव में बदल देना है, समझ रहे हैं। ये जो आज लिखा हुआ है सहायक क्रिया पहले है, इसको हम असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव में सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, से हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो आज की जगह आप मान के चलिए यू आर गोइंग टू पूरा लिखा है। अब यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है, नियम आपने पढ़ा है 1 2 3, यस ओ एन। सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात मी के अनुसार, तो यू की जगह क्या हो जाएगा आई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बदलेगा पास्ट में, तो हो जाएगा वाज गोइंग टू कुरान। ये सिचुएशन बदलेगी। शी सेड टू माने शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कुरान। बात समझ रही है। एक और देख लीजिए, शी सेड टू श्याम, उसने श्याम से कहा ये चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, जो आप वाक्य असर्टिव में बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव चिन्ह हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि वाक्य आपने सावधानी में चेंज कर दिया। शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो इसको क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे। सी सेड टू किसमें बदलेगा, आस्क्ड श्याम, एक कॉमा हटेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ। अब हैव यू, तो यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी मान चलिए, यू सेकंड पर्सन में है तो बदलेगा श्याम के अनुसार, हो जाएगा ही। यहाँ किसी लड़की का नाम होता तो सी हो जाता, इफ सी। ये प्रेजेंट परफेक्ट का हैड तो पास्ट में हो जाएगा हैड, ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉफी, फुल स्टॉप। इस ढंग से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्यों का परिवर्तन किस ढंग से होता है। अब हम कल आपको इसके सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे कि डब्ल्यू एस शब्द से शुरू होता है तो उसको कैसे करेंगे। इस ढंग से आप एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए, वो आप बनाएंगे। लिखिए, लिखिए अजय सेड टू विजय, अजय सेड टू विजय is he teaching you। ये फ्रेंड्स मैं आपको एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। अजय ने विजय से कहा इज ही टीचिंग यू टुडे, क्या वह तुम्हें आज पढ़ा रहा है। ये आपका होमवर्क है। मैं चाहूंगा कि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें, तैयार करें और इसको होमवर्क करके मुझे बताएं वास्तव में आपने क्या सही से पढ़ा है, तो एक्सरसाइज आपकी सही होगी। ये नहीं तो पढ़ने का प्रयास करें। मंगलमय भविष्य की शुभकामना के साथ
आज का वीडियो लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। ये चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करना न भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।